जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आज की इस वीडियो में आया हूँ। तो वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये पूछे गए सवाल ही को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या ट्रिक्स और टिप्स लगे हुए हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। पहला सवाल बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए दोस्तों। यहाँ पे डॉक्टर, स्टेथोस्कोप, लोहार और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, यही हम लोगों को निकालना है। तो आपको पता होगा कि ये है डॉक्टर, ये है स्टेथोस्कोप और ये है लोहार। यानी डॉक्टर का जो संबंध है इससे है, तो लोहार का संबंध किससे होगा? लोहार का संबंध दोस्तों किससे होगा आप बताइएगा? निहाई से, कुल्हाड़ी से, लोहा से, कमल से या कलम से, किससे होगा दोस्तों? तो लोहार का जो संबंध होगा दोस्तों वो ऑप्शन देख करके ही हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों निहाई। क्या होता है दोस्तों? निहाई। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कुल्हाड़ी। क्या है दोस्तों? कुल्हाड़ी है। और तीसरा ऑप्शन हम लोग के पास है दोस्तों लोहा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा कलम। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? कलम हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें से बताइए, क्या कलम होगा लोहार का संबंध? नहीं। लोहा होगा लोहार का संबंध? नहीं। कुल्हाड़ी होगा लोहार का संबंध? नहीं। निहाई लोहार का संबंध होगा? तो हाँ। निहाई दोस्तों किसको कहते हैं? तो निहाई आप लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका बना रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बना रहता है। यानी ये जो हमारा नोकीला पार्ट है नीचे जा रहा है, ये जमीन के अंदर इतना रहता है, बाकी ये ऊपर इतना निकला रहता है, ताकि इस पे लोहार अपना लोहे का सामान जो भी है उसको ठोक ठाक के क्या करता है, सीधा साधा करता है, टेढ़ा करता है, जो भी करता है इसके ऊपर रख करके वो अपना काम करता है। और इसी को बोलते हैं दोस्तों निहाई। किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं निहाई। और ये है जमीन, और जमीन के अंदर इतना आधा यानी कि अंदर रहता है दोस्तों। तो हमारा डॉक्टर का संबंध इससे हो गया, लोहार का संबंध निहाई से हो गया। पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया दोस्तों। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में शब्दों का सही वेन आरेख को चुनिए। यानी ये वेन आरेख का दोस्तों सवाल है और इसको हम लोगों को चुनना है कि आखिर इसमें से कौन सा वेन आरेख तैयार हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है पति, परिवार और पत्नी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पति जो होता है, पति यानी वो क्या है? वो पति है, मतलब हस्बैंड है, और ये परिवार है, ये पत्नी है। तो इस तीनों में जो सबसे बड़ा होगा दोस्तों, वो सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा होगा हम लोगों का ये पति हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। और पति ही तो परिवार क्या कर रहा है? चला रहा है। और पत्नी जो है वो पत्नी भी पति का क्या है? एक हिस्सा है। तो वो भी किसके अंडर आएगी? वो भी पति के अंडर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये जो तैयार हो रहा है फिगर वो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। यानी हम लोग का जो ये पति, परिवार, पत्नी का जो संबंध वेन आरेख में दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा दोस्तों। तो ये भी बहुत ही आसान सा वेन आरेख का सवाल था दोस्तों। अगर ऐसे आप जब भी देखें तो यहाँ से शुरू करें और देखें कहाँ तक जा रहा है और कैसा कैसा फिगर तैयार हो रहा है, उसको आप चूज कीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए पैटर्न में विलुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पैटर्न बना हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे विलुप्त संख्या यानी यहाँ पे है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह, यहीं पे हम लोगों को निकालना है। तो जैसा कि ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और यहाँ पे छोटी संख्याएं हैं, तो कैसे ये तैयार हुआ है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ समय पहले ये बताया था, ये इस वीडियो में नहीं, पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी बड़ी संख्या है तो याद रखिएगा बड़ी संख्या को हम लोग चाहे गुणा करें, प्लस करें, माइनस करें, जो भी करें, छोटी संख्या ये आपका दिखाई देगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादातर हम लोगों को क्या करना पड़ता है? या तो माइनस करना पड़ता है या तो प्लस करना पड़ता है।
तो यहाँ पे जो तैयार हो रहा है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से तैयार हो रहा है कि आखिर 37 कैसे आएगा, ये 26 कैसे आएगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, ये 37 कैसे आया है। तो अगर हम लोग इसको 4 को 5 को 7 को जोड़ दें, ये 7 7 7 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 5 4 9 9 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 7 7 14 7 21, ये 21 हो गया। तो 21 प्लस 14 करेंगे तो 37 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, ये हमारा 37 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 प्लस 5 करेंगे 7 7 3 10 हो गया, और 3 6 9 और 9 7 16 हो गया दोस्तों। कितना हो गया 16 हो गया, और 16 में 10 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे दे दिया गया है 3 प्लस 3, और यहाँ पे क्या कर देंगे 0 और 7 को जोड़ देंगे, 3 प्लस 3 6 6 6 7 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 13, और उसके बाद हम लोग का दे दिया गया है 4 6 10 1 11, यहाँ पे दे दिया गया कितना दोस्तों 11। तो 1 3 कितना हो गया 4, 1 1 कितना हो गया 2, यानी कि 24 हम लोग का निकल करके आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे दोस्तों। तो बहुत ही सवाल आसान होते हैं इस प्रकार से। बस आप ये सोचिएगा कि अगर बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई है तो उसको हम लोग को छोटा में बनाना है, और छोटा में ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को। और ऐसे सवाल जब दिए हों तो एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग को जिस लाइन में होगा उसी लाइन में हम लोग क्या कर देंगे सॉल्व करेंगे लाइन को देखते हुए। यानी ये बड़ी बड़ी संख्याएं छोटी बना रही है, ये बड़ी बड़ी संख्याएं छोटी संख्या बना रही हैं, तो ये भी बड़ी बड़ी संख्याएं छोटी ही संख्या बनाएंगी। इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई कोई सवाल होता है तो ऐसे ऐसे करने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था तीसरा सवाल। अब हम लोग चलिए देखते हैं चौथे सवाल को। चौथा सवाल बोल रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात करें। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है दोस्तों, इसको हम लोगों को ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ZA YB, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे दिया हुआ है BE। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग ये पहला अल्फ़ाबेट को देखेंगे तो इसमें कितने का अंतर है, क्या अंतर है, तो -1, यानी कि Z से जब एक पीछे जाएंगे तो Y आएगा। ठीक है, और Y से जब एक पीछे यहाँ पे जब जाएंगे -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा X आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से X से एक फिर माइनस जाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, X से फिर माइनस करेंगे तो W हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। और इसी को सीधे में अब पढ़िए WXYZ हो गया। उसी प्रकार से अब हम लोग इसको देखेंगे A और B को, यानी इसमें +1 हो रहा है तो यहाँ पे भी जब कर देंगे तो +1 हो जाएगा। तो ABC हो गया, और इसमें भी +1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा D। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये चौथा भी प्रश्न आप लोगों को जो बनाया गया है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत ही आसान सवाल होता है, बस समझने की देरी होती है दोस्तों, क्योंकि ये आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में आपको ट्रिक्स और टिप्स ही लगाने पड़ते हैं दोस्तों। आपको जो भी आइडियाज़ लगाने हैं यहाँ पे लगा करके आपको निकालना ही निकालना पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं पाँचवें सवाल को। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे संबंधित संख्या को हम लोगों को चुनना है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2.3 है, 8 है, 3.4 है, तो यहाँ पे क्या होगा। अगर हम लोग इसका क्या करें, अगर हम लोग इसका जो भी करते हैं तो यहाँ पे 8 लाना है, तभी तो इसको हम लोग बराबर कर पाएंगे। यहाँ पे जो भी है इसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे हम लोग को लाना पड़ेगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा दोस्तों, तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 2 का पावर कर देते हैं क्यूब, और बराबर देखते हैं कितना आ रहा है। तो 2 का पावर क्यूब यदि होगा तो 8 आ जाएगा। कैसे आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 कर देंगे, 3 बार लिख देंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी कि ये 8 आ गया। यहाँ पे 8 है ना, हाँ। तो यहाँ पे जो दशमलव है, दशमलव के बाद वाला का पावर कर देना है दोस्तों। क्या कर देना है, पावर कर देना है। तो यहाँ पे भी हम लोग पावर कर देते हैं। ये समानुपात का चिन्ह है, तो यानी अब इसके इधर का बराबर हम लोग करेंगे तो 3 का पावर कर देंगे 4, तो कितना हो जाएगा, तो 3 का पावर जब हम लोग 4 कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा, 81 आएगा। कैसे, तो देख लीजिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 कर देंगे, यानी 4 बार लिख देंगे तो 3 3 के 9, 9 3 27, 27 यहाँ 81 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा 81 है ना, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान सवाल है, बस आप लोग एक बार देखिए और करने की कोशिश जरूर कीजिए दोस्तों। इसमें बहुत ही प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि जितना हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी जा करके एग्जाम में हम लोग कम समय में
कम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद है ये पांचवा सवाल भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न बोल रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है दोस्तों। तो लुप्त पद क्या है, यहाँ पे है लुप्त पद, यानी कि ये है प्रश्नवाचक चिन्ह और इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे हम लोगों को ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये जो श्रृंखला बनी हुई दिखाई दे रही है, क्या समझ में आ रहा है, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर उसके बाद 14, यानी इसमें क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि दो दो आगे चल करके लिखा गया है। यदि इसमें देखा जाए तो +2 का अंतर है, इसमें देखा जाए तो +2 है, फिर इसमें देखा जाए तो +2 है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हो जाएगा 12, 12 के बाद 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि हम लोग को +2 जोड़ करके यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात कर देना है दोस्तों। तो उम्मीद है ये छठा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्यों नहीं समझ में आया, इतना आसान जो सवाल है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल था ये दोस्तों, बच्चे भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग सातवें प्रश्न को। सातवां सवाल दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाता है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए दोस्तों, वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाता है, यानी कि हम लोगों को निकालना है दयालु अध्यापक को, यानी जो दर्शा रहा है उसको कि कितना है नंबर, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे सिंबल देख लेंगे, यहाँ पे त्रिभुज का है, ठीक है, तो ये कठोर, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल यानी दयालु, और ये है क्या है, सर्कल, तो सर्कल को दर्शा रहा है अध्यापक। तो हम लोग को दयालु अध्यापक निकालने हैं। तो ये रहा दयालु और ये रहा अध्यापक का सिंबल, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। अब देखिएगा तो ये क्या दर्शा रहा है, अब देखिए यहाँ पे पहला क्या है, कठोर, फिर उसके बाद क्या है, दूसरा ये है रेक्टेंगल दयालु का, और ये है अध्यापक का। तो हम लोग को क्या निकालना है, दयालु अध्यापक का निकालना है। तो हम लोग देखेंगे किसको, ये दयालु को देखेंगे और अध्यापक को देखेंगे। तो ये दयालु हो गया और ये अध्यापक हो गया। तो इसमें भी दयालु में और अध्यापक में ये देखिए, ये 6 तो केवल हो गया किसका, 6 हो गया केवल 6 हो गया आपका अध्यापक का, तो केवल अध्यापक नहीं बोल रहा है, ठीक है। ये जो 3 है, ये 3 कठोर में भी आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो हम लोग को जो मिल रहा है वो पूरे तरीके से क्या मिल रहा है दोस्तों, वो 4 मिल रहा है। 4 में क्या है, ये दयालु भी है और अध्यापक भी है, तो ये 4 हम लोग का क्या हो जाएगा, दयालु अध्यापक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 4 दयालु अध्यापक हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों। उम्मीद है ये सातवां भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। यदि इसमें अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है ये सातवां भी प्रश्न आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे संबंधित अक्षर को क्या करना है, चुनना है। तो चलिए चुनिए। अब क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है ई और यहाँ पे है भी, यहाँ पे है एच तो यहाँ पे है एस, ठीक है, और यहाँ पे समानुपात का चिन्ह है, तो इधर भी हम लोग को क्या करना है, बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि यदि जो हम लोग का ए से जेड तक लिखा होता है उसमें विपरीत रखा गया है, ई का विपरीत क्या होता है, भी होता है, एच का विपरीत क्या होता है, एस होता है। आप लोग ए से लेकर के जेड तक लिखिएगा और इसका विपरीत देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा दोस्तों। ई का विपरीत भी होता है और एच का विपरीत एस होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी हम लोग विपरीत यहाँ पे क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो एम का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एम का विपरीत आपका हो जाएगा एन और जे का विपरीत हो जाएगा क्यू। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आ जाएगा एन क्यू, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, बस करने की आपको देरी है दोस्तों, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब चलिए देखते हैं नवें प्रश्न को। नवा प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे असंगत विकल्प का चयन करना है। संगत और असंगत आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग निकालते हैं असंगत। जैसा कि यहाँ पे दे रहा है 732, 551, 543, 452। क्या असंगत आपको लग रहा है, यहाँ पे असंगत लगने का क्या कारण हो सकता है। जब असंगत निकालने का कारण अगर पूछे तो आप बस इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 732 कितना हो जाएगा, 7 3 10 2 12 हो जाएगा। 6 5 11 1 12 हो गया। 5 4
9 9 3 12 हो गया, 4 5 9 9 2 11 हो गया। ये क्या आया, इन सब से अलग आया, ये 12 12 12 आया, तो यहाँ पे क्या आया 11 आया, तो यानी 452 जो हम लोग का होगा वही असंगत संख्या होगा दोस्तों। तो हम लोग का 11 आंसर हो जाएगा, यानी 452 आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये 9वां भी प्रश्न अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है, निम्नलिखित वर्गों का सही वेन आरेख का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया गया है मनुष्य, चूहा, डॉक्टर, इनका क्या होगा वेन आरेख दोस्तों, आप लोग बताइए मुझे। यदि मनुष्य है तो मनुष्य क्या है, चूहा है, डॉक्टर है, क्या है, इनमें अंतर हम लोग को समझना है। तो मनुष्य देखिए ये क्या है, मनुष्य एक अलग इंसान है, ठीक है, मनुष्य क्या है, एक अलग इंसान है। और चूहा क्या है, चूहा एक अलग है, ठीक है, चूहा एक अलग जाति है, प्रजाति है, जो भी जानवर बोल सकते हैं, ठीक है। और ये है डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन है, डॉक्टर इंसान है, मनुष्य है, तो मनुष्य ही है डॉक्टर। तो मनुष्य बन सकता है क्या, डॉक्टर बन सकता है। तो ये हो गया हमारा कुछ इस प्रकार से आकृति तैयार हो गई, वेन आरेख बन करके तैयार हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मनुष्य बन सकता है डॉक्टर, और डॉक्टर से अलग होता है चूहा, यानी मनुष्य अलग है चूहे से। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ये, कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये 10 प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि इसमें भी अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं यहीं पे ब्रेक और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।